बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.3 के पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जितने हो गए हम देखते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, टोटल जो मेंबर्स हैं वो 11 हैं, फार्म 4 कमेटीज़, उन 11 लोगों को इस्तेमाल करके 4 कमेटियाँ बना दी गई हैं। पहली कमेटी में 3 लोग हैं, दूसरी कमेटी में 4 लोग हैं, तीसरी कमेटी में 2 लोग हैं और चौथी कमेटी में भी 2 लोग हैं। तो टोटल अगर इनको ऐड करें तो 4 जमा 3 7, 9 और 2 11, ये 11 लोग पूरे हो जाते हैं। सो दैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी, यानी डिफरेंट जो है ना लोग हैं हर कमेटी के अंदर, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 2 कमेटियों के अंदर हो। जो डिमांड है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ कमेटीज़, तो हमने जो कमेटी हैं पॉसिबल हैं वो निकालनी है, यानी कि अब 11 में से 3 बंदे कोई भी हो सकते हैं, 11 में से 4 बंदे कोई भी हो सकते हैं उन 3 के अलावा, इन 7 के अलावा जो तीसरी कमेटी है उसमें कोई भी हो सकते हैं। तो अभी हम इसकी परमुटेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि जो पॉसिबल नंबर्स होते हैं ना वो हम परमुटेशन से फाइंड करना सीख रहे हैं। अब परमुटेशन कैसे निकालेंगे? टोटल 11 मेंबर हैं, तो लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिस की है एक ऐसी परमुटेशन जिसमें तमाम चीज़ें डिफरेंट नहीं होती, सेम भी होती हैं, रिपीट भी हो रही होती हैं, वही परमुटेशन का फार्मूला यूज़ होगा और हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं नोट करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नोट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 11 लोग हैं टोटल और उन 11 को हमने इस तरह से यूज़ करना है कि कोई नंबर भी दूसरी कमेटी के अंदर ना आ रहा हो, कोई आदमी भी। तो टोटल अगर नंबर के हम तादाद देखें तो नंबर हैं 11, और उसमें अगर हम देखें पहली कमेटी, तो पहली कमेटी को मैं कह देता हूँ N1। अब पहली कमेटी के अंदर 3 लोग हैं, दूसरी कमेटी को नाम दे देते हैं N2 का, उसके अंदर 4 लोग हैं, तीसरी जो कमेटी है उसके अंदर हम कह देते हैं कि 2 लोग हैं, और फिर जो आखिरी कमेटी होगी उसके अंदर ये वाले आखिरी 2 लोग होंगे। ये वो 4 कमेटियाँ हैं जो बनाई गई हैं, और उसके साथ में ये भी बता दिया गया है कि नो मेंबर इज़ द मेंबर ऑफ अदर कमेटी, यानी जो 3 बंदे ये वाले हैं उनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा इधर भी हो इधर भी हो, यानी तमाम डिफरेंट भी हैं और नंबर रिपीट भी हो रहे हैं। पहली कमेटी के अंदर ये 3 बंदे हैं, इधर ये 4 हैं, इधर ये 2 हैं। अब टोटल 11 थे, 11 में से ये जो 4 हैं, ये वाले 4, अब ये हमें नहीं पता कि कौन से 4 हैं, कोई भी हो सकते हैं 11 में से, लेकिन जो इधर एक दफ़ा आ जाएंगे उनमें से कोई बंदा भी फिर इधर नहीं जा सकेगा। अब जो इधर हैं 3, अब ये हमें पता नहीं है कि बाकी जो बचेंगे 7 उनमें से कौन से 3 हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो हमारे पास एक फ़ार्मूला बनता है, उस फार्मूले का नाम ये है कि व्हेन थिंग्स ऑल आर नॉट डिफरेंट, यानी कुछ रिपीट भी हो रही हों, जैसे ये 3 टाइम आ रहा है, ये 4 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है। तो ये फार्मूला था एन फैक्टोरियल ओवर जो चीज़ रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल, फिर दूसरी रिपीट होने वाली, फिर तीसरी रिपीट होने वाली चीज़। तो अगर इसी फार्मूले को हम ये यूज़ करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा 11, और नीचे बन जाएगा पहली वैल्यू 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो ये चीज़ें जब हम इसका लेंगे फैक्टोरियल तो ये ऊपर बन जाएगा 11 फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा 3 फैक्टोरियल अलहदा और 4 फैक्टोरियल अलहदा, फिर 2 फैक्टोरियल एंड देन आल्सो 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम ओपन करें, ओपन करने के बाद अगर कैंसिल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 11, इसको लिख सकते हैं 10, इसको लिख सकते हैं 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल ओवर, ये 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं वैसे ही। फिर ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको एक दफ़ा मैं खोल के लिख देता हूँ ऐसे, और जो 2 फैक्टोरियल है वो 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब ये 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 4 8, 3 3 के साथ कैंसिल, 2 रह गया, फिर 2 2 4। तो ये कैंसिल करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर हमें जवाब दे रहा है 6 9 3 एंड 0 0।
तो ये हमारे पास जनाब जो कमेटियां हैं वो बन सकती हैं। पॉसिबल कमेटियों की तादाद 69,311 मेंबर्स को यूज़ करते हुए 4 जो डिफरेंट कमेटियां बनानी हैं, ये उनकी तादाद आ गई है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चंस थे वो थे लीनियर परमुटेशन के। अभी नेक्स्ट हमने पढ़ना है सर्कुलर परमुटेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ परमुटेशन। टाइप्स ऑफ परमुटेशंस है। अब इसमें 2 टाइप्स पढ़ी है, एक पढ़ ली है हमने, एक पढ़नी है। अब पहली जो होती है टाइप वो होती है लीनियर परमुटेशन। अब लीनियर परमुटेशन क्या होती है? कोई चीज़ें हैं जैसे अभी हमने आज तक पढ़ा है कि आपने किताबें अरेंज करनी है, कोई अल्फ़ाबेट्स अरेंज करने हैं, या आपने कोई नंबर्स है, काउंटिंग है, मैथमेटिक्स के अंदर कोई नंबर्स आपने अरेंज करने हैं। तो एक लाइन के अंदर जो अरेंजमेंट होती है चीज़ों की ऐसे, इसको कहते हैं लीनियर परमुटेशन। और परमुटेशन की दूसरी टाइप होती है जिसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। इसमें थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ मैं। लीनियर परमुटेशन में हमने 2 तरह के फार्मूले पढ़े। एक तो सिंपल हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल। जितनी चीज़ें हों उतनी ही अगर हमारे पास गुंजाइश हो उनको शफ़ल करने की, तो हम निकालते हैं कि कितने पॉसिबल वेज़ हैं। तो फैक्टोरियल पढ़ा था, फिर परमुटेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था जिसको NPR कहा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसी चीज़ें जो तमाम डिफरेंट ना हों, अगर उनमें कोई रेपिटेशन आ जाए, तो फिर ये वाला फार्मूला पढ़ा था जो आज भी हमने यूज़ किया है, इस तरह का। तो ये तमाम थे लीनियर परमुटेशन से रिलेटेड। अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर जैसा कि इसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि सर्कल के बारे में, तो अगर अरेंजमेंट्स हमें करनी पड़ जाएँ ऐसे सर्कुलर वे में, तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं ऐसे सर्कुलर वे में अगर करनी पड़ जाए। एक होती है विदाउट फ्लिप और एक होती है फ्लिप वाली। मैं इधर लिख देता हूँ ये वाली। जैसा कि राउंड टेबल है, टेबल के गिर्द अगर किसी को बिठाना हो तो हम कहते हैं जी 5 मेंबर्स हैं, एक का नाम ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। इनको हमने बिठा दिया, ए बी सी डी और ई, इनको बिठा दिए। अब अगर हम देखें तो ए की जगह हम बी लिख सकते हैं, या बी की जगह ए लिख सकते हैं, बी को सी की जगह कर दें, सी को डी की जगह कर दें, डी को ई की जगह कर दें। तो ये ऐसे एक तरीके से रोटेशन भी इसके अंदर आ सकती है। इस तरीके से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन उससे ये जो ए है बी के साथ आ रहा है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी सी के साथ आ रहा है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या कि हमें हर दफ़ा एक नंबर ज़रूर फ़िक्स करना पड़ेगा। ए को फ़िक्स कर लें, बी को फ़िक्स कर लें, सी को फ़िक्स कर लें। तो अगर इनकी टोटल तादाद हम देखें ना तो वो 5 है। इसकी तादाद कितनी बन रही है? 5। और अगर हम इनको सर्कुलर वे में बिठाएं तो 5 में से हमेशा हमें एक कम करके यानी n-1 इसका फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। अब ये है विदाउट फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को उल्ट कर दें, फ्लिप कर दें। यानी कि अगर ये आदमी बैठे हैं ए बी सी डी और ई कोई आदमी है, तो आप इनको तो उल्टा नहीं कर सकेंगे। यानी अगर ऐसे आप ऐसे कोई चीज़ है इसको ऐसे फ्लिप करते हैं, फ्लिप करने से तो फिर सर नीचे की तरफ हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है बिठाना उन्हें इस तरह। तो ये विदाउट फ्लिप वाला है कि जिसके अंदर n-1 फैक्टोरियल यूज़ होता है। जितनी टोटल तादाद होगी उसमें से एक कम करके, और वो कम कौन से वाला होता है? जो फ़िक्स करना होता है हमने। बाकियों के पास कितनी पोजीशन बच गई? अब देखिए अगर ए फिक्स हो गया तो 1 2 3 और 4 पोजीशन है और 4 ही चीज़ें हैं, तो फिर इसका जो फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी वैल्यू वो बनेगी 4 फैक्टोरियल, इसका वे बनेगा। और उसको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है n-1 फैक्टोरियल। तो एक तो ये बन गई विदाउट फ्लिप वाली सर्कुलर परमुटेशन। दूसरी है फ्लिप वाली। अब देखें जो तस्बीह होती है हमारी, तस्बीह के दाने हैं, तस्बीह के दाने ये ऐसे ये लगे हुए हैं ये। अब हम इसको बिल्कुल सर्कुलर वे में भी देख सकते हैं, और अगर हम इसको फ्लिप कर दें, फ्लिप करने से क्या होगा कि ये है जैसा कि स्मॉल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। तो एक दफ़ा तो जैसे इधर हमने पढ़ा कि ए को अगर हम बी की जगह ले जाएं, बी को सी की जगह, सी को डी की जगह, तो हम ऐसे रोटेट कोई भी नंबर किसी भी जगह पे आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब क्या है कि हमने इसी चीज़ को उठाया और ये देखें ये ए अपनी ही जगह पे मौजूद रहा। ये जो बी था इधर, जैसे ही हमने इसको
ऐसे था, हमने ऐसे फ्लिप किया तो ये जो बी इधर था ये बी इधर आ जाएगा, जो एच इधर बन रहा था वो एच इधर चला जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो सी सामने था ये सी इधर आ जाएगा, और जो सी के सामने था जी ये इधर चला जाएगा इस जगह पे। फ्लिप करने से जो डी इधर बन रहा था वो डी इधर आ जाएगा, और जो इधर एफ है वो इधर आ जाएगा, और ये जो ई है ये वैसे ही रहेगा। तो देखें फ्लिप करने से ए के साथ बी आ रहा है, जैसे इधर ए के साथ बी था वैसे ही ए के साथ बी आ रहा है, फिर बी के साथ सी बैठा है तो इधर भी बी के साथ सी बैठ, सी के साथ डी है, सी के साथ डी है, डी के साथ ई है, फ़र्क नहीं पड़ा, ई के साथ एफ है। तो फ्लिप करने से यानी इनको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तस्बीह के दाने हैं, या की चेन के अंदर चाबियाँ हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कोई नेकलेस वगैरह है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम फ्लिप कर सकते हों, यानी उल्टा करने से उस पर फ़र्क ना पड़ता हो, उसे हम पॉसिबल हो उसको बिठाना। तो अगर तो पॉसिबल होगा तो फिर हम कहते हैं कि उस पर फ्लिप परमुटेशन लगेगी, और अगर नहीं हो रहा तो फिर हो सर्कुलर तो फिर उस पर विदाउट फ्लिपिंग वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब इसमें क्या होगा कि बिल्कुल जैसे ये था वैसे ये इधर से हमें मिल गया n-1 फैक्टोरियल, और जब फ्लिप किया तो फ्लिप करने से ये हाफ़ हो जाया करेगा, क्योंकि जो तरतीब होगी वो आधी रह जाएगी, तो इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई किया करेंगे, यानी हाफ़ किया करेंगे। तो ये दो टाइप्स थी परमुटेशंस की, जो अभी ये तो हमने फैक्टोरियल भी पढ़ लिया, परमुटेशन भी पढ़ ली, और ये वाला फार्मूला भी पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं 7.3 के अंदर जो सर्कुलर परमुटेशन विदाउट फ्लिप वाले के हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो परमुटेशंस फ्लिप वाले के हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करते हैं, इसी लेक्चर के अंदर ही हम सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन चाहे प्रैक्टिस हो जाए हमारी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 के द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 11 जो ज़िले हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिसर्स हैं वो मीट टू डिस्कस, यानी इकट्ठे हुए हैं द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, अपने अजला के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको डिस्कस करने के लिए 11 अजला के डिप्टी कमिश्नर इकट्ठे हुए हैं। इन हाउ मैनी वेज़, कितनी तरह से कैन बी सीटेड, कैन दे बी सीटेड एट राउंड टेबल, यानी राउंड टेबल के गिर्द उन्हें बिठाना है तो वो कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं। व्हेन टू पार्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, यानी दो DCO ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने तो इकट्ठा ही बैठना है जो मर्ज़ी हो जाए। अब बाकी के हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और कितने पॉसिबल वेज़ हैं जिनमें हम उन्हें बिठा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं नोट करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख लें तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर है DCOs का वो 11 है। अब 11 बंदों को हमने बिठाना है, और बिठाना भी एक सर्कुलर वे में है। तो अगर मैं इधर एक सर्कुलर टेबल बना लूँ ऐसे, तो सर्कुलर टेबल में ये एक नंबर 1 पे बंदा आ गया, फिर नंबर 2 आ गया, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये बैठ गए। अब इनमें से ये जो दो बंदे थे ना, ये वाले सपोज ये वाले दो बंदे, ये दो बंदे इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने तो इकट्ठा बैठना है। अब अगर इन दो को एक ही समझ लिया जाए, जैसा कि लीनियर परमुटेशंस के अंदर हम कहते थे कि बुक्स हैं इंग्लिश 1 इंग्लिश 2, एक क्वेश्चन था कि वो जो बुक्स हैं उनको इकट्ठा ही रखना है, समटाइम्स हम कहते थे इकट्ठा नहीं रखना, तो उनको हम एक कंसीडर करते थे। अब ये टोटल 11 थे, 11 में से इन दो को हम एक ही कंसीडर करेंगे। तो जब एक कंसीडर करेंगे तो फिर हम इनकी काउंटिंग करें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे 10 बंदे बैठे हैं। तो पता चला कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि जो सर्कुलर परमुटेशन होती है और ऐसी जो फ्लिप नहीं हो सकती, अब ये आदमी है ये फ्लिप नहीं हो सकते, हम टेबल को या इस अरेंजमेंट को ऐसे अगर कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है इनके लिए इधर बैठना। क्यों कि वो उल्टा हो जाएगा ना फिर टेबल का सारा सेटअप। बिल्कुल यही तरतीब चलेगी और इसमें फ्लिप भी नहीं हो सकता। फ्लिप नहीं अगर होगा तो फिर उसके बाद देखें कि हमारे पास जो टोटल नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन टोटल 11 थे, 11 में से ये दो फिक्स हो गए, तो अब ये टोटल नंबर 10 महसूस हो रहा है कि ये जैसे कि 10 लोग हैं। अब 10 लोगों के ऊपर अगर हम लगाएं विदाउट फ्लिप वाला फार्मूला तो वो तो होता है कि n-1 फैक्टोरियल, और जब 10 में से एक माइनस होगा तो वो बाकी रह गया 9 फैक्टोरियल। और अगर हम कैलकुलेट करें इसको 9 फैक्टोरियल को, तो 9 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दो DCO साहब हैं ये जो इकट्ठे बैठे थे, अब हो सकता है कि ये साहब कहें कि मैंने इस सीट पे बैठना है, ये कहें कि मैंने इस सीट पे बैठना है। तो इनकी जो पॉसिबल वेज़ हैं हम वो कह देंगे कि वो जो दो स्पेसिफ़िक हैं, स्पेसिफ़िक लोगों की जो पॉसिबिलिटी है वो है 2 फैक्टोरियल।
अब अगर हम टोटल को फाइंड आउट करें कि जैसा कि उसने हमें कहा है कि टोटल आप पॉसिबिलिटीज़ निकालें, तो हम टोटल परमुटेशंस के लिए देखेंगे। टोटल के लिए पहले तो आ गया n-1 फैक्टोरियल और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये जो दो साहब थे इकट्ठे बैठने वाले 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। और इनका जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर हमें ऐसे ही लिख के हम बराबर का बटन प्रेस करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 725,760। तो ये वो पॉसिबल वेज़ हैं जी, 725,760 यही बनता है आंसर। तो इतने पॉसिबल वेज़ हैं कि जिनमें हम 11 डीसीओ साहिबान को एक सर्कुलर टेबल पे बिठा सकते हैं। अब ये हमें नहीं पता कि ये साहब इधर बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इसके पास ये सारा मैदान खुला है, कहीं भी बैठ सकते हैं। हो सकता है ये इधर बैठ जाएँ, इसके पास भी ऐसे ही, इसके पास भी ऐसे, इसके पास भी ऐसे, इस साहब के पास भी ऐसे। बस ये है, ये दो हो सकता है इस पोजीशन पे आ जाएँ, हो सकता है इस पोजीशन पे इकट्ठे बैठे, हो सकता है इस पे, हो सकता है इस पे, हो सकता है ये पहले बैठें साहब, ये बाद में बैठें। तो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है, हमने साइंटिफिक वे यूज़ करते हुए फैक्टोरियल का परमुटेशंस का फार्मूला लगाया और हमारे पास ये टोटल नंबर आ गए जितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी इन्हीं लाइंस के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है जी। क्वेश्चन ये है कि द गवर्नर ऑफ पंजाब, क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स, 12 अफसरों को इकट्ठा किया है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट राउंड टेबल। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का ही है और बल्कि उससे भी ज़्यादा ईजी है कि 12 अफसरों को हमने बिठाना है, तो उसमें कोई शर्त भी नहीं है कि कोई अफसर कहे कि मैंने दूसरे के साथ बैठना है। तो बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 12 लोग हैं। अब हम इस पर लगाते हैं विदाउट फ्लिप वाला फार्मूला। 12 लोग अगर होंगे, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर है 12। बिल्कुल इसी तरह अगर सर्कुलर हम वे बनाएं, ऐसे उनका टेबल बनाते हैं, उन पे अगर हम लोगों को बिठाते जाएं तो वो बाकी क्या बचेगा जो विदाउट फ्लिप फार्मूला है उसके मुताबिक ये n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा ऐसे। तो n-1 फैक्टोरियल सीधा सीधा 11 फैक्टोरियल है और 11 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करें तो वो बनता है, ये बनता है 39, फिर 9, फिर 16800। ये जी इतने पॉसिबल वेज बनते हैं उनको बिठाने के, तो हम बिठा सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टेटमेंट ये है कि फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर। 14 लोगों को फातिमा बुलाती है खाने पे, जिनमें से 9 मेल हैं एंड 5 आर फीमेल हु आर सिटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। दैट गेस्ट्स ऑफ वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स एट द सेकंड टेबल। यानी एक टेबल के ऊपर 9 मेल बैठे हैं और दूसरे टेबल के ऊपर 5 फीमेल बैठी हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट आर सिटेड। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें टेबल सिर्फ 2 आ गए हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह का ही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नोट कर लिया मैंने। टोटल जो गेस्ट हैं वो 14 है, उसमें से मेल है 9, फीमेल हैं 5। अब दोनों को अलग अलग टेबल पे बिठाया हुआ है। ये मेल का टेबल आ गया, यहाँ पे सारे मेल बैठे हुए हैं, और ये फ़ीमेल का टेबल आ गया, यहाँ पे सारी फ़ीमेल बैठी हुई हैं। अब देखें, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसको हम फ्लिप नहीं कर सकते उसके टेबल को, यानी उसके टेबल को उल्टा नहीं करके रख सकते। अगर उल्टा चेंज ऐसे करेंगे तो उसकी तो हैयत ही सारी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें फ्लिपिंग नहीं होती। 3 3 6 और 3 9 ये पूरे हो गए हैं। इसी तरह जो 5 हैं, ये फीमेल हैं, इनको बिठाया 5 फीमेल्स को। कैसे बिठाया है? बिल्कुल वैसे ही सिंपल, विदाउट फ्लिपिंग। अब जो विदाउट फ्लिप वाला फार्मूला होता है, टोटल 9 है तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, 8 फैक्टोरियल, यानी एक कम कर देना है। और इधर क्या रह जाएगा, 4 फैक्टोरियल, कॉज टोटल नंबर 5 था। अब जब हमने इसका फाइंड करना है कि दोनों टेबल्स पे हम कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं, तो सिंपल इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो टोटल पॉसिबिलिटी है या टोटल नंबर ऑफ़ वेज है वो कैसे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कैलकुलेटर हमें दे रहा है 96760। तो जनाब हम इतने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, 96760।
तो इतनी तरह के जो है हमारे पास अरेंजमेंट्स हो सकते हैं 9 मेल और 5 फीमेल्स को बिठाने के। बस फ्लिपिंग और जो विदाउट फ्लिपिंग है वो अगर आपको पता चल गया है तो ये क्वेश्चन इंतहाई ईज़ी है।